हाय फ्रेंड्स, नॉलेज आईडी में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली पाकिस्तान ने यहां पर क्लेम किया है कि इंडिया प्लानिंग कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान। आप यहां पर आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया प्लान सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट अस सेकिंग अप्रूवल फ्रॉम पार्टनर्स, पाक फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी। और कैटेगोरिकली ये पाकिस्तान में बैठ के नहीं कर रहे। ये जो बात कह रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक का प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये पाकिस्तान में बैठ के नहीं कर रहे। ये कह रहे यूनाइटेड अरब अमीरात में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्लेम कर रहा है कि इंडिया यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इनको क्यों लगा कि इंडिया यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का, और किस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर ये बोल रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक का प्लानिंग कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पाक फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कहा, उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए और सुन भी लीजिए कि पाक फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यूनाइटेड अरब अमीरात में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली क्या कहा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। Experience that I had and the meetings that I had in these 2 days in UAE, but an important development has cropped up, and I thought to you I would share this with the people of Pakistan and with the international community. I've learned through our intelligence sources, and they have picked up this information that India is planning a surgical strike against Pakistan. पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आपने देखा है वो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड अरब अमीरात या सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। उन्होंने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं। वहाँ पर पूरी सारी इंटरनेशनल मीडिया से उनके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि इंडिया यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान के अगेंस्ट। और पूरे स्पीच में, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया यहाँ पर अपने इंटरनल इश्यूज को टैकल नहीं कर पा रहा है। इंटरनल इश्यूज मतलब कश्मीर का इशू, इकोनॉमिक इशू, अनएम्प्लॉयमेंट और जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है वो, मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी जी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि ये इंटरनल इश्यूज इंडिया के द्वारा टैकल नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन्होंने अटेंशन डाइवर्ट कर दिया है सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ। मतलब इंडिया यहाँ पर अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है इंडिया अप्रूवल सीख ले रहा है अपने पार्टनर से। एग्जैक्टली यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि कौन से पार्टनर से, लाइक यूएस, फ्रांस, जापान, कौन से पार्टनर से यहाँ पर अप्रूवल ले रहा है इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। अप्रूवल लेने के बाद ही ये सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या नहीं करेंगे वो डिसाइड करेंगे। इसीलिए इंडिया यहाँ पर अप्रूवल ले रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शाह मोहम्मद कुरैशी जी ने कह रहे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम यहाँ पर जो 2 दिन का विजिट पे आए हैं, इसीलिए कि यूएई लीडरशिप से हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक का प्लानिंग कर रहे हैं। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद हमें ये लगा कि पाकिस्तान यहाँ पर ब्लेम कर रहा है इंडिया को एज ए एग्रेसर। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि रिसेंटली पाकिस्तान का एक पॉलिसी बन गया है कि इंडिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाए। रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो शाह मोहम्मद कुरैशी जी है, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था जो यूरोपियन यूनियन का एक एनजीओ है, यूरोपियन यूनियन का एक एनजीओ जिसका नाम है डिसइंफो लैब। आपको मैं बता दूं कि इसका कोई भी संबंध नहीं है यूरोपियन यूनियन के गवर्नमेंट से, और कोई भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री से इसका कोई भी संबंध नहीं है। इन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया इसकी मदद से पाकिस्तान के
फेक न्यूज़ फैला रहा है पूरी दुनिया में ताकि पाकिस्तान की छवि खराब हो। यहाँ पर पाकिस्तान, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर फुल प्रिपेयर है। अगर इंडिया की तरफ से कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक, कोई भी एयर स्ट्राइक, कुछ भी एग्रेसिव कदम उठाता है तो पाकिस्तान यहाँ पर पूरी तरह तैयार है उसको डिफीट करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान का कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अभी अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आई है, मतलब पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को अपने देश में शेल्टर दिया है। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही मारा गया है और पाकिस्तान में जो भी टेररिस्ट है और जो भी टेररिस्ट कैंपेस वहाँ पर चलाया जाता है वो सब के सब न्यूज़ फेक है। और यहाँ पर जो भी एग्रेसिवनेस है वो सब कुछ इंडिया की तरफ से है और पाकिस्तान का छवि यहाँ पर खराब किया जा रहा है। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया यहाँ पर एग्रेसिवनेस दिखा रहा है और पाकिस्तान यहाँ पर पीस चाहता है। देखिए, ये सब जानने के बाद सिंपली एक क्वेश्चन यहाँ पर एक आता है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आगे आके ये सब क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहे? पाकिस्तान के डिफेंस का जो स्पोक पर्सन है वो क्यों नहीं बोल रहे? जो आर्मी जनरल है, जनरल बाजवा, वो ये सब क्यों नहीं बोल रहे कि आगे आके कि हमारे पास देखिए ये सब इंफॉर्मेशन है कि इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं और हमारा जितना भी डिफेंड करने का ताकत है हम डिफेंड करेंगे। ये सब नहीं करके पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब आ जाता है और वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के बताने के लिए कि इंडिया हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है और हमारा जो भी कंसर्न है हम यहाँ पर सऊदी अरब लीडर्स को बताने आए हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारा जो आर्मी चीफ है MM नरवणे जी यहाँ पर सऊदी अरब का विजिट पे गए थे और यहाँ पर इसलिए गए थे कि डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और सऊदी अरब के बीच जो डिफेंस कोऑपरेशन वो बढ़ पाए। और आगे आप ये भी देख सकते हैं, आप ये देख के घबराए नहीं कि सऊदी अरब का आर्मी यहाँ पर क्या कर रहा है। ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब का आर्मी जो पर्सन है वो इंडिया में आके मिलिट्री ट्रेनिंग करे, लाइक अफगानिस्तान। आपको पता है कि अफगानिस्तान का जो मिलिट्री पर्सन है वो इंडिया में आकर मिलिट्री ट्रेनिंग लेते IMA से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। IMA का मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ये ट्रेनिंग लेते हैं और फिर से अफगानिस्तान लौट जाते ट्रेनिंग लेने के बाद अपने देश में सर्विस देने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि आगे जाकर सऊदी अरब का मिलिट्री यहाँ पर इंडिया में आकर IMA में ट्रेनिंग ले, अपने देश में फिर से वापस जाके सर्विस देने के लिए। और आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट है कि कोई भी इंडियन आर्मी जनरल यहाँ पर गल्फ कंट्रीज में विजिट किया हो अपने डिफेंस बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। और फ्यूचर में ये भी पॉसिबल है कि इंडिया का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट गल्फ रीजन में बढ़ जाए। मतलब मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंडियन मिलिट्री का छोटा सा एक टुकड़ा सऊदी अरब में या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात में मौजूद हो सर्विस देने के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात के लीडर्स को जाकर ये बात क्यों कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। को ये बात यूनाइटेड अरब अमीरात को बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? जो कि मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात पाकिस्तान के वीजा को बैन कर चुके हैं। उस कंट्री को जाकर ये बात बोलने से क्या फायदा जो कंट्री हमारे वीजा को बैन कर चुके हैं, मतलब पाकिस्तान के वीजा को बैन कर दिया है। देखिए, उनको बोलने का मतलब ये है कि पाकिस्तान चाहता है इंडिया से सऊदी अरब का जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो नहीं बढ़ पाए, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा टुकड़ा, मिलिट्री का टुकड़ा सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में सर्विस देते हैं और उसके बदले में पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है। मतलब जो भी डिस्काउंट में ऑयल्स आता है, गैसेस आते हैं और जो भी लोन्स की ज़रूरत पड़ती है वो सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात पाकिस्तान को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री उसके कंट्री में सर्विस दे रहे हैं। और अगर इंडिया का डिफेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पर सऊदी अरब से बढ़ जाए और ये भी देखना मिल जाए कि
इंडियन आर्मी का एक टुकड़ा सऊदी अरब या यूनाइटेड अरब अमीरात में सर्विस दे रहे हैं तो पाकिस्तान को आर्मी का यहाँ पर एंट्री नहीं होगा। अगर इंडियन मिलिट्री वहाँ पर चले गए तो पाकिस्तान को मिलिट्री को वहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। यूनाइटेड अरब अमीरात इतना तो गधा नहीं है कि दोनों कंट्री का मिलिट्री एक साथ रख दे। तो इंडियन मिलिट्री जब एंट्री लेगा पाकिस्तान का मिलिट्री वो लोग बाहर कर देंगे। वैसे भी पाकिस्तान का वीज़ा बैन करके रखे है सऊदी अरब ने। तो यहाँ पर पाकिस्तान का टेंशन ये है कि वो यहाँ पर बोलना चाहता है कि इंडिया से आप कोऑपरेशन नहीं बढ़ाए, वो हमारा दुश्मन है। आप देखिए ये वो प्लान कर रहा है हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए और आप उन लोगों से डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इतना सब कुछ जानने के बाद हम लोगों को तो ये पूरा क्लियर हो गया कि पाकिस्तान धीरे धीरे अरब नेशंस के जो गुड बुक्स है, अच्छे नेशंस का जो बुक्स है वहां से पाकिस्तान धीरे धीरे निकलता जा रहा है। पहले पाकिस्तान के जो नर्सेस है उन लोगों को सऊदी अरब ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद वहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स है पाकिस्तान का उन लोगों का बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब तो पूरा वीज़ा ही बैन करके रखा है सऊदी अरब ने। और यहाँ पर ये लग रहा है कि धीरे धीरे सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे ब्रेकअप हो जाएगा और इंक्रीज होगा इंडिया के साथ रिलेशंस। वैसे भी इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे, रिसेंटली अच्छे हुए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी साहब जब पावर में आए उसके बाद ही सऊदी अरब के साथ रिलेशन अच्छे हुए हैं। उसके बाद सऊदी अरब ने इंडिया में बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट किया है। आपको पता है कि एक ऑयल रिफाइनरी लगाया है, मतलब रिलायंस का एक ऑयल रिफाइनरी पे सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। और यूनाइटेड अरब अमीरात चाहते हैं कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें क्योंकि वो लोग जानते हैं कि तेल का जो वहाँ उन लोगों के पास भंडार है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। एक दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो कहाँ से इनकम करेंगे, वो कंट्री कहाँ से इनकम करेंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ कॉरपोरेशन बढ़ाए बिजनेस में, डिफेंस में, सब कुछ में। और आगे ये भी देखा जा सकता है कि इंडिया का कोई भी डिफेंस का मिलिट्री का टुकड़ी यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर सऊदी अरब में तैनात हो सर्विस के लिए। तो आज का टॉपिक यही तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस आपको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।